Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है वो है CBSE क्लास 12th फॉर बोर्ड एग्जाम्स। यानी कि गाइस हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12th के लिए है फॉर बोर्ड एग्जाम्स। हम इस वीडियो में क्या करेंगे, मैथ्स के बारे में बात करेंगे एंड मैथ्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही करेंगे, ठीक है। सो हम क्या कर रहे थे अपनी लास्ट वीडियोस में, हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वही किए थे। जैसे कि हम क्या कर रहे थे, सैम्पल पेपर, लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर मैथमेटिक्स, मैथ्स का हम सैम्पल पेपर कर रहे थे। सो गाइस आप सभी को पता है कि सैम्पल पेपर में जो भी क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वही कर रहे थे। एंड मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसका पैटर्न बताया था सैम्पल पेपर का, तो अब वहाँ पे जाके देखिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने सब प्लेलिस्ट पे डाल दिए हैं, मतलब वीडियोस में सबको कंबाइन करके प्लेलिस्ट बनाई है इसकी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आप वहाँ पे जाके चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, सो अब हम बात करेंगे, हमने जो इसमें जो कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैम्पल पेपर के, सेक्शन ए बताया मैंने, सेक्शन बी बताया एंड सेक्शन सी के भी कुछ क्वेश्चन किए थे। तो अब हम करेंगे सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 30। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है। 3 मार्क का क्वेश्चन है एंड दे रखा है सॉल्व द फॉलोइंग। यानी कि इस 30 क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किया था, तो 30 का जस्ट और में दे रखा था, क्या दे रखा था, ये और में दे रखा है, ठीक है। मतलब आपको ना क्वेश्चन नंबर 30 में चॉइस दे रखी है, क्या दे रखी है, चॉइस दे रखी है। अगर आपसे वो वाला क्वेश्चन नहीं आता तो मैंने वो वाला करवा दिया था, तो अगर आपको वो वाला क्वेश्चन नहीं आता तो इसकी चॉइस में आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मैक्सिमाइज। यानी कि ये सब हमें लीनियर प्रोग्रामिंग दे रखी है एंड प्रॉब्लम ग्राफिकली। अब देखो हमें इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में मिनिमाइज करना था, उसके अंदर मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, बट इसके अंदर दे रखा है हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एंड हमें इस सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स प्रकार से ये क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स गो। हाँ, तो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, एक तो दे रखी है x प्लस बाई इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 5। हम एक काम करेंगे, हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे इक्वल्स टू में, ठीक है। इसको इक्वल में लिख लेंगे एंड फिर हम x और y और इसकी हेल्प से क्या निकालेंगे, पॉइंट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। इसी प्रकार जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो हमारे पास 0,5 एंड 5,0 ये आए हैं पॉइंट्स, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन हमें दे रखिए x प्लस 2y एंड हम फिर से इसको जो ग्रेटर एंड इक्वल्स टू में दे रखिए 6 में, इसे इक्वल्स टू में कन्वर्ट कर लेंगे एंड फिर यहाँ से x और y की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 रखेंगे। जब x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। फिर y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये मिले 0,3 एंड 6,0 कोऑर्डिनेट्स। एंड हमारे पास एक ये भी दे रखी है x, ये वाली y इज ग्रेटर, और साइज इसके अंदर एक रह गई है वैल्यू, वो x की दे रखी है, x इज ग्रेटर, हाँ देखो ये दे रखी है x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये दे रखी है x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 3। अब देखो हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज़ को ग्राफ पे शो करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू निकली है 0,5, 5,0, 0,3, 6,0 एंड x की वैल्यू 3 है, इसको ग्राफिकली शो करेंगे, ठीक है। तो हम ये ग्राफ बनाएंगे एंड ये क्वाड्रेंट है जहाँ पे ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस एंड जहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों एक दूसरे को कट करती हैं वो क्या होता है, ओरिजिन। एंड ओरिजिन पे x एंड y दोनों की वैल्यू क्या रहती है, 0,0, यानी x भी 0 एंड y भी 0। सो देखो हम ये 0,5, 5,0 एंड इसको यहाँ पे शो करेंगे। तो हम डिफरेंस ले लेते हैं, 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, चलो 1 का ले लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इस टाइप से हमने ये नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब इधर जो इस साइड में रहता है ओरिजिन से लेफ्ट में वो नेगेटिव नंबर रहते हैं, हमें उसको शो नहीं करना। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 7 एंड सो ऑन, इसी प्रकार से चलते रहेंगे, ठीक है नंबर्स। फिर देखो हमें बताना है 0,5 का मतलब x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 5। तो y की वैल्यू x की वैल्यू 0, ऐसा ऐसा कहाँ होता है, जहाँ y एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 रहती है। तो यानी कि ये है 0,5, ठीक है। एंड फिर है हमारे पास 5,0 का मतलब x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 0। अब y 0 है तो y एक्सिस 0 है, y की वैल्यू वो कहाँ रहती है, x एक्सिस पे, इस पे 5,0 यानी कि 5, ये पॉइंट, ठीक है। 5,0 दोनों को मीट कर देंगे।
दोनों को मीट कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास 0,3 एंड 6,0 क्या है 0,3, एक्स की वैल्यू 0, बाई की वैल्यू 3, तो ये तो बाई एक्सिस पे रहता है, एक्स की वैल्यू 0, बाई एक्सिस पे 0,3 यानी कि ये वाला पॉइंट 0,3, फिर और क्या है 6,0, एक्स की वैल्यू 6 एंड बाई की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा हमारे इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, मीट कर देंगे इस टाइप से। ठीक है, फिर देखो हमारे पास एक वैल्यू और है, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू, यानी एक्स की वैल्यू क्या है 3, ये है हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है 3, तो एक्स की वैल्यू 3, इसके लिए हम ये वाली इक्वेशन निकाल, ये जो है एक्स की वैल्यू 3, ठीक है, ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। ओके, समझ में आ गया, यानी कि हमने तीनों इक्वेशंस के क्या करे, पॉइंट्स निकाली, वैल्यू निकाली एंड फिर हमने इसको प्लॉटिंग कर दिया। फिर देखो हमें क्या करना है, अब हमें ना इसका ना कॉमन सेडेड कॉमन पे एरिया निकालना है। ठीक है, सभी इक्वेशंस के द्वारा इसका कॉमन पार्ट निकालना है जिसको हमें सेट करना है। सो देखो क्या करेंगे, अब देख रहे हो ये वाली इक्वेशन है एक्स प्लस बाई, इसको लिख देते हैं हम 0,5 एंड इस वाली ये वाली इक्वेशन है एक्स प्लस बाई इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 5, ग्रेटर और इक्वल्स टू 5। तो ये आप देख रहे हो हम कहाँ पे इसका एरिया कवर करेंगे, इस इक्वेशन में क्या है, इसकी एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो है ग्रेटर है, बड़ी है, तो मैक्सिमम है ना, तो मैक्सिमम के लिए हम ऑरिजिन से दूर, फार अवे फ्रॉम ऑरिजिन, ये ऑरिजिन है, इस साइड में नहीं करेंगे, अपर साइड में करेंगे, ऑरिजिन से फार अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से दूर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स इसकी वैल्यू है वो मैक्सिमम है, ग्रेटर है, इसीलिए हम इसका जो करेंगे इस इक्वेशन का वो फार अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। समझ में आ गया। फिर देखो नेक्स्ट, अब हमें ये वाली इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस 2y इज ग्रेटर, इसमें भी तो यही साइन दे रखा है, साइन क्या है, ग्रेटर का है ना, तो ग्रेटर का मतलब ये भी फार अवे फ्रॉम। ठीक है, ये वाली इक्वेशन है हमारे पास एक्स प्लस, ये वाली इक्वेशन एक्स प्लस 2y इज ग्रेटर और इक्वल टू 6, तो इसका भी फार अवे है। ठीक है, फार अवे फ्रॉम ऑरिजिन, तो इसका भी हम क्या करेंगे, ऑरिजिन से दूर, अपर साइड में। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, अब ये दे रखा है एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू, इसमें भी ठीक है ग्रेटर है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर है, तो इसमें भी जो इसका हो जाएगा वो ऑरिजिन की साइड में नहीं रहेगा, इस साइड में नहीं रहेगा, इससे दूर। ठीक है, इस टाइप से। फिर देखो हम क्या करेंगे, हमें जो पॉइंट्स निकालना है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो एक तो हमारे पास अब तीनों के द्वारा कॉमन एरिया, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट कॉमन है। ठीक है, क्योंकि ये इस लाइन की हेल्प से भी यहाँ पे एरिया है। ठीक है, जो हमने कवर किया है, और ये वाला और यानी एक पॉइंट तो ये है ए, ठीक है, दूसरा पॉइंट बी, इस टाइप से, एंड फिर तीसरा है सी। ठीक है, तो ए बी सी 3 पॉइंट हमारे पास आए हैं, इसका एरिया में फाइंड, मतलब इनके हम पॉइंट देखेंगे क्या क्या है। तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, ये तो है एक्स की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है, इसके जस्ट सामने एक्स की वैल्यू क्या है 3 एंड बाई की वैल्यू 2, तो ए के जो कोऑर्डिनेट है वो 3,2 है। ठीक है, अब देखो बी के क्या हो जाएंगे, बी के हमें कैसे मिलेंगे, एक इस इक्वेशन एंड ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको पॉइंट नहीं मिल रहा है तो आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, मतलब दोनों लाइन्स को सॉल्व कर लो, दोनों लाइन की इक्वेशन को। तो कहाँ पे जो ये जो पॉइंट है वो किसके हेल्प से बन रहा है, कि मतलब किस किस के बीच में बन रहा है, एक तो ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन, दोनों लाइन को सॉल्व कर लेते हैं। एक तो हमारे पास है एक्स प्लस बाई इक्वल्स टू में 5 और एक है एक्स प्लस 2 बाई इक्वल्स टू में 6। तो साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, दोनों कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, एंड -2y प्लस बाई माइनस का वाई इक्वल्स टू में माइनस का 1, यानी y की वैल्यू क्या आई 1, और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू में 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, तो x 4 बाई 5 बाई 1, तो b के जो कोऑर्डिनेट है वो है 4,1। अब c के देखो, c ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, तो यहाँ पे तो हमें सिंपल से पता लग रहा है कि जो x की वैल्यू है y की 0 रहनी है और x की क्या है 6, तो बस अब इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसमें बोला गया मैक्सिमाइज करना है इसे, इसमें मैक्सिमम वैल्यू में फाइंड करनी है इस वाली इक्वेशन से। तो देखो इसको हम ऐसे रखेंगे एंड मैक्सिमम वैल्यू के लिए इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे रख दो, z इजिकल टू -x प्लस 2y, एंड इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर दो। देखो जब हम 3,2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3, तो -3 प्लस बाई की वैल्यू 2 2 जा 4, तो 4 - 3 1, नेक्स्ट 4,1, अब x की क्या हो जाएगी -4 प्लस बाई की क्या हो जाएगी
2 इंटू 1, तो -4 + 2 माइनस का 2, फिर नेक्स्ट 6,0। अब देखो x की वैल्यू क्या है 6, तो -6 इसी वाली इक्वेशन में रख रहे हैं, ठीक है। तो -6 + 2 इंटू 0, तो -6 आ गया, यानी कि -1 -2 एंड -6। हमें क्या बताना है, मैक्सिमाइज करना है, यानी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी 1, क्योंकि तो नेगेटिव है, ये तो मिनिमम है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 1। तो यानी कि किस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम मिल रहा है, 3,2 पॉइंट पर मैक्सिमम मिल रहा है 1 वैल्यू, ठीक है। तो बस यही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, एजुकेशन है हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दे रखा है, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में दे रखा है इफ a + bx इंटू में e⁻y/x इक्वल्स टू में x, देन प्रूव दैट। हमें ये प्रूव करना है, यानी कि गाइस ये हमें दे रखा है एंड हमें करना है ये प्रूव, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे एंड इसकी हेल्प से इसको प्रूव करेंगे। तो ये हमें दे रखा है गिवन a + b इंटू x इंटू में e⁻y/x इक्वल्स टू में x, ठीक है। अब देखो ये क्या करेंगे, e⁻y/x तो ऐसे ही रहेगा, एंड ये जो इसके मल्टीप्लाई में ना इसको अपॉन में ले जाएंगे, इस वाली साइड में ले जाएंगे, एंड जब ये इस साइड में पहुंचेगा तो ये अपॉन में हो जाएगा a + bx, ओके। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग बेस e⁻y/x इक्वल्स टू में लॉग बेस e(x/a + bx। हाँ, तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, लॉग में एक लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि लॉग की जो पावर है ना, पावर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ठीक है। अगर e की पावर है तो क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा y/x इंटू में लॉग बेस e, ठीक है। समझ में आ रहा है, अगर पावर है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से ये है log x। अब देखो log बेस e m/n, ये क्या होता है, log बेस e m माइनस log बेस e n, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास log m/n का, ठीक है। तो यही ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ये log m ये log n, ठीक है। तो log m/n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log m माइनस n, तो ये हो जाएगा log बेस e x माइनस log बेस e, और ये हो जाएगा a + bx, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, ये क्या होता है log बेस e की इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये तो फिनिश हो गया। क्या बचा, y/x इक्वल्स टू में log बेस e x माइनस log बेस e a + bx। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पूरी इक्वेशन का हम डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, ये उसमें दे रखा है डिवाइड में y/x, तो डिवाइड का डिफरेंशियल कैसे करते हैं, सबसे पहले हम जो दे रखा होता है डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम, एंड फिर करेंगे न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, तो बाई का करेंगे dy/dx हो जाएगा, माइनस फिर हमारे पास न्यूमरेटर बिल्कुल सेम, एंड फिर x का करेंगे, x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। अब log बेस ही x, अब लॉग में करते हैं ना किसी का भी फंक्शन का, तो ये फंक्शन आ जाएगा अपॉन में, क्या हो जाएगा, पहले लॉग का जब भी करेंगे रे तो लॉग में जो फंक्शन दे रखा है उसको अपॉन में लिख देंगे, फिर करेंगे फंक्शन का x दे रखा है, x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। सेम यहाँ पे फंक्शन को हमें क्या करना है, 1 अपॉन में लिखना है, 1/a + bx, फिर हम करेंगे फंक्शन का a + bx का, तो a का 0 हो जाएगा, ये तो कॉन्स्टेंट है, प्लस b आगे आ जाएगा, एंड x का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है। सो देखो क्या हो जाएगा, x dy/dx माइनस बाई एंड अपॉन में x² इक्वल्स टू में 1/x माइनस b/a + bx, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें तो प्रूफ वो करना है, हाँ, तो हमें तो ये प्रूफ करना है। फिर हम क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा x dy/dx माइनस बाई, एंड ये जो x² है ना, इसको हम इधर ले जाते हैं, ठीक है, इसको ले जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा x² एंड 1/x माइनस b/, इसका हम एलसीएम ले लेंगे a + bx,
पहले देखो रफ कर देते हैं एंड फिर हम नेक्स्ट करेंगे। ये हो जाएगा x dy ओवर डी एक्स माइनस बाई और इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर एंड फिर क्या करेंगे, इसका ना हम एलसीएम लेंगे x और a प्लस बी एक्स का, तो क्या हो जाएगा x इंटू ए प्लस बी एक्स एंड फिर ये इधर जाएगा a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू में x से x फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर ये x है तो केवल ओनली x बचेगा एंड वी एक्स से बी एक्स फिनिश ये प्लस माइनस, ठीक है। तो ये बचेगा हमारे पास ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। कुछ नहीं किया, देखो हमने एलसीएम ले लिया एंड वी एक्स प्लस का माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। एक्स स्क्वायर था यहाँ पे एक्स, तो एक्स से एक्स कट हो गया, हमारे पास बचा ए एक्स और अपॉन में ए प्लस बी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गाइस हमें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर चाहिए, हमें डबल डिफरेंशिएट चाहिए। हमारे पास केवल एक बार वन टाइम डिफरेंशियल है ना, ये डी वाई ओवर डी एक्स है, लेकिन हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। तो पहले करेंगे इनका, इसमें दो फंक्शन है, एक ये प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो पहला फंक्शन है ऐसा ही, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल। अब हम डी वाई ओवर डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, फिर दूसरा फंक्शन बिल्कुल सेम एंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, तो x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 हो जाएगा, ओके। फिर हम करेंगे बाई का हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में करें, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई ओवर डी एक्स। फिर इसका करेंगे, तो ये हमारा प्रोडक्ट था एंड ये क्या है, डिवाइड। इसमें डिवाइडेंट रूल लगाएंगे। डिवाइडेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्योंकि ये है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो यानी ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, तो ए एक्स का हम डिफरेंशियल करेंगे, ए तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे एंड अब हमारे पास न्यूमरेटर बिल्कुल सेम एंड डिनोमिनेटर का फिर करेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का जब ए का करेंगे ए तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा एंड वी एक्स का करेंगे तो बी है कांस्टेंट आगे आ जाएगा एंड एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो क्या आएगा, हाँ तो हमारे पास क्या आया, एक्स डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड आप देख रहे हो कि ये हो जाएगा प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में ये है ए प्लस बी एक्स और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए बी एक्स हो जाएगा और माइनस में इसकी मल्टीप्लाई भी कर लो, 0 है इसको तो फिनिश हो गया, ए बी एक्स, ये भी ए बी एक्स हो जाएगा, ए बी एक्स अपॉन में ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल हो गए, ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना था कि एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो यही तो हमें प्रूव करना था। देखो हमें क्या प्रूव करना था, एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में ए अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। सो ये वाला जो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 31। एंड गाइस ये सेक्शन सी में केवल 31 क्वेश्चन तक ही दे रखे थे, सेक्शन सी हमारा हो गया है फिनिश, ठीक है। सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन दे रखे थे, 31 तक दे रखे थे। सो ये वाला क्वेश्चन हमारा लास्ट था, ये सेक्शन सी का, मतलब ये क्वेश्चन कंटेन कर रहा है 3 मार्क्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ओके। सो इसको रिवाइज कीजिएगा।